आप सभी को नमस्कार। और आज शाम, जैसा कि कहते हैं ना, बड़े-बड़े देशों में छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं, तो आज भी हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। और आज लाइव आने की बजाय हम आपको दिखाने जा रहे हैं आज के प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग। तो आप सब हमारे साथ जिस तरह से बनते हैं, जिस तरह से देखते हैं, जिस तरह अपना प्यार लुटाते हैं, उसी तरह लुटाते रहिएगा। हमारे साथ आज बहुत सारे कलाकार हैं और उन सबके साथ हम गुफ्तगू भी करेंगे और उनकी कविताएँ भी सुनेंगे। तो आप लोग तैयार हैं ना? चलिए, मिलवाती हूँ आपको सभी आज के कलाकारों से। जज़्बात रूहानी के इस प्लेटफ़ॉर्म पर मैं मनीषा कंठालिया और बड़े प्यार से स्वागत भी करती हूँ आप सभी का। तो मिलते हैं हमारे सारे कलाकारों से। सबसे पहले मिलते हैं जो नज़र आ रहे हैं आपको मेरे बिल्कुल साथ में, जिन्हें मैं अब लेकर आने वाली हूँ अपने साथ। राजेश पटनायक, आप लोग इनसे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। ये कई बार जज़्बात रूहानी के प्लेटफ़ॉर्म पर आ चुके हैं और खुद भी एक प्लेटफ़ॉर्म पहले चलाया करते थे। पेशे से डेंटिस्ट हैं, लेकिन दिल जो है ना इनका लिखने में ज़्यादा लगता है। तो देखते हैं, सुनते हैं और जानते हैं इनकी कहानी, इनकी ज़ुबानी और इनकी शायरी, इनकी कलम से। स्वागत है राजेश जी। थैंक यू निशा। जी, जज्बात रूहानी दिल के बहुत करीब है और लिखना जो है जैसे कि आपने कहा कि पेशे से डेंटिस्ट हूँ, लिखा है ज्यादा लोग मुझे डेंटिस्ट के नाम जानते हैं ज्यादातर। तो जी, लिखना करीब करीब मैंने शुरू किया था 12 साल पहले, जी, क्लास 8 में जब मैं था और अचानक से ख्याल आ गया और कुछ लिखना शुरू किया। और पोइट्री जो है, कविताएं जो है वो नी और इसमें लिखते लिखते हम इतना आगे बढ़े। कभी गजल कहते हैं, एक तालीमी गजल कैसे कहते हैं, कैसे लिखते हैं। तो आज जो है मैं आप सबके सामने दो कविताएं लेके आया हूँ जो हाल फिलहाल में मैंने लिखी थी। जी। अ, कविता जो है उसका नाम है बंटवारा। तो इजाजत चाहूंगा मनीषा जी। बिल्कुल, स्वागत है आपका, हम इंतज़ार में हैं। बँटवारा, जी। क्या बात है। बंटवारा। जी। भूख प्यास तड़प तड़प कर जब हर इंसान बेचारा था, दौर था वो एक असमंजस का, हुँ, एक हुँ। भूमि का बंटवारा था। कभी पांव से जब खून बहा बहुत सारा था, हर औरत लाचारी थी और हर बच्चा आवारा था। पत्थर, चाकू, हाथ नुकीले, नोचा घसीटा जब मारा था, दौर था वो एक असमंजस का, एक भूमि बंटवारा था। बेघर भटकर कोई हिम्मत अपना हारा था, रेगिस्तान के ठंड में उसका अपना कोई सहारा था। लेकिन तख्तों पर जो बैठे उनको करना बंटवारा, दौर था वो एक असमंजस का, एक भूमि का बंटवारा था। तो ये थी पहली कविता बंटवारा, जो कि पार्टीशन के ऊपर लिखी मैंने। जी, और दूसरी जो कविता है वो मैंने लिखी है कोविड के जो हाल फिलहाल में जो सिनेरियो है उसके ऊपर लिखा था। हुँ। तो इस कविता का मैंने कुछ नाम वैसे नहीं दिया है। जो शीर्षक है आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, या आप पे छोड़ता हूँ। जी, तो इजाजत चाहूंगा। बिल्कुल स्वागत है। धरती का सुनाता हूँ, जो आप लोगों ने नहीं देखा वो नजरिया बताता हूँ। हुँ, हुँ। दूषित हुई है हवा और संकट में सबके प्राण हैं। हुँ, हुँ। स्कूल कॉलेज बंद है और भीड़ में शमशान। जप रहे हैं रोज, मन में राम नाम है। बन रहा मंदिर नहीं, ही शमशान है। गर्म हवाएं चल रही, पेड़ पर भी आ, मगर ये मौसम नहीं, जल रही शमशान है। गीली धरती रो रही, रोज भूखी सो रही। हवा में भी खुशबू है, मगर ये चंदन नहीं, चिता की वो आग है। आंसुओं को सह रही, रो रही शमशान है। पेड़ अब भी कट रहे, जाति अब भी बट रहे, कंधे अब नहीं मिल रहे, धंधे अब भी चल रहे। दौर ऐसा आया है, ना मोह है ना माया है। उजड़ गए घर छुट्टी में जल रहे, कफन एक हुए और एक
सबके नाम है। रो रहे हैं मुर्दा घर, दफन कब्रिस्तान है, शमशान। भूखा था रो रहा, इन सब से कोई अनजान है। नींद उड़ चुकी है अब, जागा हिंदुस्तान है। ये मगर होली नहीं, ना ये रमजान है। मृत्यु तांडव कर रही, मौत शक्तिमान है। जल रही शमशान है, जल रही शान। कविताएं थी। थैंक यू मच फॉर योर टाइम। थैंक यू हाँ, सो मच बहुत फॉर अच्छा था जॉइनिंग। राजेश जी, मैं जान जी, पाता। बहुत बहुत जी, पेनफुल भी था, थैंक यू सो लेकिन मच। ये सच्चाई है, ये हकीकत है जिसे हम इंडिया में झेल रहे हैं आज। कुछ 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 मुझे याद आता है, कुछ कुछ दिन पहले लिखा था, तब इतना बुरा हाल नहीं था, लेकिन तब भी हाल तो बुरा ही था। तो मैंने कुछ इस तरह से लिखा था कि कोरोना का काल है, बिगड़ी रंगत, बिगड़ी सूरत, हाय सब बेहाल है। त्रस्त बाल मन, त्रस्त वृद्ध जन, त्रस्त है जीवन। उफ ये कैसा जंजाल है। बंद देव घर, बंद विद्या घर, और हुआ बंद शामियाने का व्यापार है। कुदरत को नचाने चला था जो, कुदरत को नचाने चला था जो, बिगड़े उसके ही गीतों के सुरताल हैं, बिगड़े उसके ही गीतों के सुरताल है। तो ये बहुत ही पेनफुल सिचुएशन है जिसे आज इंडिया फेस कर रहा है। इस पर जितना लिखा जाए, जितना कहा जाए कम है। थैंक यू सो मच, आपने जो दर्द बांटा हमारे साथ, वो मन को भिगो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी। और आइए अब मिलते हैं एक ऐसे कलाकार से जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और ये जो टाइम ज़ोन है कोरोना का, उसमें उन्होंने लिखना शुरू किया, अपने लिखने की शक्ति को जाना, समझा। वैसे बहुत अच्छी कंपनी में बहुत अच्छे ओहदे पे काम करते हैं। मैं चाहूँगी कि हम उन्हीं के मुँह से सुन लें उनके बारे में। हेमेंद्र खन्ना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और आप अपने बारे में ज़रूर थोड़ा बताएँ और फिर सुनाएँ कि आज आप हमें क्या सुनाना चाहते हैं? शुक्रिया जी। मनीषा और नमस्कार दोस्तों। मैं जनरल मैनेजर सेल्स बी इंडिया के साथ काम करता हूँ। शायरी का शौक बचपन से रहा है। कुछ 1-1.5 साल से जिस समय मौका मिला तब लिखना शुरू करा, और आज जो मैं आप लोगों से बात करूँगा वो इसी मौजू के ऊपर करूँगा। ये जो चीज़ें चल रही हैं, जो कोरोना चल रहा है, इसने हम सबको झंझोड़ दिया है। उसी के चलते 2 कविताएँ आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, जो कि इसी से जुड़ी हैं। जी, स्वागत है। शीर्षक है मजबूर। ये कैसी हवाएं चली गुलसिता में, एक दहशत सी छाई है मुल्को मकां में। जी में सुकून है, में खुशियां, हर शख्स बंद है अपने मकां में। जो घर से चले थे, जो घर से चले थे शहर को निकल कर, वो ये सोचते हैं कि घर अब कहाँ है। न रोटी, न चावल, न तकिया, बिछोना, जो एक घर बनाया था, घर वो कहाँ है। जरा जाके पूछो हुक्मराने वतन से, जरा जाके पूछो हुक्मराने वतन से, कहाँ कहाँ जाके ढूंढे जो अच्छे वो दिन। मगर अपना मायूस होकर मरेंगे, उठेंगे, लड़ेंगे, रहेंगे। ये हिम्मत है अपनी, ये जज्बा है अपना, उस गम को हराएंगे जैसा जहां है। क्या बात है, बहुत सुंदर। एक 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 दूसरी कविता है, हुँ, ये भी इसी मौजू पर है। ये एक झलक है कि एक बच्चा है, उसे हो हुँ, गया है, और आप खुद समझ सकते हैं कि उसके पेरेंट्स हैं, पिता है, माँ है, पास नहीं जा सकता। तो ये जी, पिता की तरफ आवाज है, जिसका शीर्षक मैंने नहीं लिखा। आप जैसा जी, कि जी। ने भी कहा, मेरे बच्चे मैं तुझे छू नहीं सकता, बच्चे मैं तुझे छू नहीं सकता, तेरे दुखते हुए पाँव न दबा सकता हूँ, तेरे माथे पे हथेली न लगा सकता हूँ, साथ तेरे मैं न बिता सकता हूँ, मेरे बच्चे मैं तुझे छू। पास आके मैं तेरे बहुत सी बातें करता, तेरी मस्ती तेरे खेलों की कहानी सुनता, जो कभी खत्म ना हो
ऐसे वो किससे सुनता, बाग में जाके जो दोस्त आए तूने, मेरी परछाई से हटकर जो बनाए तूने, उनकी जा भेजा सभी बात मी भरता। मेरे बच्चे, मैं तुझे छू नहीं सकता। तू बहुत तेज सुना टीवी घर पे, फोन पर या निकल जाता है तेरा दिन घर में। तेरी हर एक शिकायत पे मैं गुस्सा होता, पर मेरे बच्चे, मैं तुझे, ऐसा ये मर्ज के सब दूर हुए जाते हैं। बच्चे, बीवी, माँ, भाई कोई ना पास आते हैं। बाप भी दूर से मजबूर खड़ा है। मेरे बच्चे, मैं तुझे छू नहीं सकता। थैंक यू। थैंक यू सो मच। इट्स रियली अ बिग पेनफुल सिचुएशन कि हाँ, हम अपने अपनों को, और मुझे ऐसा लगता है कई बार जो डेथ्स हो रही हैं उनके पीछे की वजह भी यही है कि इस बीमारी में इंसान अपने अपनों के पास नहीं जा पाता। ये जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ती है, उस वजह से ये पेनफुल सिचुएशन ज़्यादा पेनफुल हो जाती है। दर्द आपने भी वही हमें सुनाया और उतना ही हमारे दिल की गहराइयों को छू गया। और ये बिल्कुल सच है, ज़िंदगी का अनुभव बड़ा है, ऐसा नहीं है कि आपने लिखना कब शुरू किया, उसपे ही आपके राइटिंग जो है वो निखर कर आएगी। आप कभी भी लिखना शुरू कीजिए, अगर आपकी ज़िंदगी आपको बहुत कुछ सिखा जाती है, तो आप बहुत बेहतरीन लिख जाते हैं और बहुत खूबसूरत आपने लिखा और बहुत खूबसूरत सुनाया। हम चाहेंगे कि इसी तरह जैसे राजेश जी हमारे साथ कब से जुड़े हैं और उनका प्यार और उनका जो स्नेह है, वो जज़्बात रूहानी के साथ जुड़ा है, मैं यही आपसे भी उम्मीद रखूँगी कि आप इसी तरह हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें, बने रहें और हम इसी तरह हमेशा इस पोएट्री का जो सिलसिला है वो आगे चलाएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया हेमेंद्र जी आपका। जी, निशा, जी, जरूर जरूर, शुक्रिया। जी। और चलिए अब हम सुनते हैं उसे, जो हमेशा छिपी-सी रहती है और बस अपनी छोटी-सी प्यारी-सी आवाज़ में हमें बहुत कुछ सुना जाती है। चलिए हम मिलते हैं आकृति से। आकृति वही जिसे आप सब इसलिए जानते हैं क्योंकि आप सबसे वो कॉन्टैक्ट भी करती है, बात भी करती है, लेकिन वो लिखती कितना अच्छा है, आइए हम उससे मिलकर सुनते हैं। और आकृति शायद अपना वीडियो नहीं चालू कर पाएँगी, तो मेरी आप सबसे गुज़ारिश है, आप सब अपना-अपना वीडियो चालू कर लें, ताकि हम सब एज़ ए लिसनर उसे सुन सकें एक साथ। आकृति हेल गो फॉर इट। हेलो, हेलो। हेलो आकृति। क्लियर? जी, सुन तो पा रहे हैं हम आपको। चलिए। तो आज थोड़ा-सा जल्दी में हूँ इसलिए मैं डायरेक्ट अपनी पोएट्री सुनाती हूँ। ये पोएट्री नहीं है, पोएटिक कन्वर्सेशन है शायद। ओके, स्टार्ट करती हूँ। जी। तुम्हें मालूम होना चाहिए, तुम कैसी हो? मुझे लगता है गणित के उलझनों जैसी हो तुम। जितना सुलझाओ, उलझती चली जाती हो। जवाब ढूँढते-ढूँढते एक नया सवाल बन जाती हो। कभी-कभी उस उलझे हुए धागे सी लगती हो जिसमें हज़ारों गाँठ मैंने लगाए हैं। ऐ ज़िंदगी बहुत प्यार करती हूँ मैं तुम्हें। क्योंकि तुम बड़े गहरे समंदर पार का वो जवाब हो जिसे मैं पढ़ना चाहती, मगर समंदर डूबना नहीं चाहती। फिर भी जवाब जानना है मुझे। तो मैं समंदर के एक किनारे बैठ के दूसरे किनारे को इस कदर निहारना चाहती हूँ कि एक जवाब के पानी की छोटी-छोटी लहरें मुझे छुए और कहे, मैं बहुत ही सुंदर, सरल, सादा जवाब हूँ, जिसे उलझन तुमने बना दिया है। आज वक़्त बहुत हो गया है तुम्हें। फिर किसी दिन वक़्त निकाल कर मेरे पास आना। हम फिर तो बातें करेंगे। और तब तुम्हें मेरी सुंदरता, सरलता सब समझ आ जाएगा। और ऐसा कहकर वो छोटी-छोटी लहरें उसी गहरे समंदर में डूब जाएँ जिस समंदर में मैं डूबना नहीं चाहती। ज़िंदगी गुलज़ार है। थैंक यू। ज़िंदगी वाक़ई गुलज़ार है। थैंक यू सो मच बहुत आकृति, बहुत बहुत बढ़िया आकृति, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया। लेकिन थैंक यू। आकृति तुमने कहा तुम समंदर के किनारे बैठकर वहाँ से समंदर का दूसरा किनारा देखती हो। ऐसा कौन-सा समंदर है जो तुम इतनी आसानी से देख पाती हो? जहाँ से किनारा दूसरा तुम देख पाती हो। मैं तो जब भी समंदर किनारे बैठती हूँ, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ क्षितिज नज़र आता है। आकृति? ओहो! नेटवर्क गया। नेटवर्क।